अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे बच्चों, ये जमात सातवीं है। हमारा मज़मून है उर्दू और हमारा मौजू है आज का श्री रामचंद्र जी के बारे में। चूँकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसका पिछला सबक, तो आज इसके आगे पढ़ेंगे। कल हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था रामचंद्र जी की 3 रानियों के नाम। राजा रामचंद्र जी हिंदू के अवतार थे और महज़ब के लोग उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। इनकी 3 रानियों के नाम मैंने आपको बोले हैं और लिखाए भी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पढ़ना है इससे आगे। आप पेज नंबर 38 पेज नंबर खोलेंगे। हम शुरू करते हैं इसके आगे पढ़ना। हमने यहाँ ये पढ़ा था इसका कि कैकेयी ने एक बार, मतलब जो उनका सौतेला बेटा था रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे। जब कैकेयी को राजा दशरथ की ये ख्वाहिश का पता चला तो वो बड़ी खफा हुई। वह अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। तो हम पढ़ेंगे, पहले 37 पेज पर है थोड़ा, फिर हम टर्न करेंगे 38। पहले हम शुरू करते हैं ये पढ़ना। कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उसकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। कैकेयी ने इस मौके को गनीमत माना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए। वनवास, जंगल, उसे घर से जलाए वतन किया जाए और भरत को गद्दी पर बिठाया जाए। राजा दशरथ चूँकि वादे के पक्के थे, इसलिए इन्हें कैकेयी की ये जिद पूरी करना पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया। रामचंद्र जी फरमा बरदार थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में आत्म मौजूद था। अपने वालिद के हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। उनके हमरा, उनके साथ यानी उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। इसलिए इनकार कर दिया और रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। तो बच्चों आज हमने पढ़ा इसका इतना, इंशाअल्लाह आगे भी पढ़ेंगे। तो अपने साथ साथ अपनी कॉपी पे नोट करो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।